गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए RO ARO के लिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर। ये प्रश्न जो हैं RO ARO की परीक्षा में पहले पूछे गए हैं UP+C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है टेस्ट इसका 6। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के। बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है, बताइए। देखिए, उत्तरी अमेरिका में जो है ग्रेट लेक्स हैं, उन ग्रेट लेक्स में से एक लेक है सुपीरियर झील। बाकी की मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो हैं। इनका वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट भी क्रम पूछ लिया जाता है। तो सुपीरियर झील पर स्थित है डुलुथ शहर, ठीक है। और डेट्राइट जो है वो इरी झील के किनारे है। तो डुलुथ नगर जो है सुपीरियर झील के किनारे स्थित है, जबकि इरी झील के किनारे जो है वो डेट्रॉयट है, ठीक है। सुपीरियर झील के किनारे डुलुथ नगर और इरी झील के किनारे है डेट्रॉयट शहर। बाकी उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो जो है संयुक्त रूप से ग्रेट लेक्स कहलाती हैं, मतलब महान झील कहलाती हैं। यह झीलें सामान्य तौर पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा या उसके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। केरल रखता है, तमिलनाडु, कर्नाटक रखता है, तमिलनाडु रखता है, लेकिन नहीं रखता है तो उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है इलायची का उत्पादन नहीं करता है। नंबर 3 पर आ जाइए। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन। हीलियम नहीं है, नियॉन नहीं है, बताइए हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन, N2। तो हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लाल स्याही निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? देखिए, इससे पहले एक टेस्ट डाला था GS का मॉर्निंग में, उसमें वाटर वहाँ पर सोडा छूट गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो सोडा वाटर है। सोडा वाटर में होता है क्षार, और जब उसमें नींबू का रस मिलाते हैं, ठीक है, नींबू के रस में अम्ल होता है, तो क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं। तो पूछा था कि इसमें बुलबुले निकलते हैं क्योंकि इसमें होता है, इसमें का मतलब हाँ सोडा वाटर है, सोडा वाटर में क्या होता है, क्षार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, C है उसका विकल्प। लाल स्याही निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है, बताइए। फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोरेट से या इयोसिन से? लाल स्याही, तो लाल स्याही जो है इयोसिन से बनाई जाती है, सीधे सीधे याद रखिएगा। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होती है। प्राकृतिक कपूर किससे प्राप्त होती है? हिमालय पर्वत के ऊंचे स्थानों की चट्टानों से, या वेनेजुएला में एंजेल प्रपात के झाग से, या चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से, या अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटे के अवसाद से? किससे? तो प्लांट से निकलती है, वृक्ष से, तो झाग हटा दीजिए, चट्टान हटा दीजिए, अवसाद हटा दीजिए, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। तो प्राकृतिक कपूर चीन तथा जापान के एक देशज सदाबहार वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? किसको दी थी शाह बुलंद इकबाल की पदवी? दारा शिकोह को। देखिए, UP PCS और समीक्षा अधिकारी में डिफरेंस इतना है कि इसमें जो सेंसस जनगणना वाले प्रश्न हैं और जो यूपी का कल्चर है, थोड़ा ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें तो 2-3 सवाल ही आते हैं, लेकिन इसमें 6, 7, 8, 10 तक आते हैं। तो जनगणना भारत और UP 2011 ही है अभी, तो बेस उसकी जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। तो शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी जो है दारा शिकोह को दी थी। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है गोपत ब्राह्मण से है? ये पूछ लिया जाता है, गोपत ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। ऑप्शन नंबर C है इसका आंसर। तो अथर्ववेद का जो संबंध है वो गोपत ब्राह्मण से है। ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है, और शतपथ और तैतरेय ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है, और पंचविश ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना डेल्टा गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी। कौन सी बनाती है? ताप्ती को तो एलिमिनेट कर दीजिए, और महानदी को भी हटा दीजिए। गोदावरी या महानदी, मतलब नर्मदा को हटा दीजिए, ठीक है। तो महानदी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। तो महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ मैदान,
के दक्षिण सिहवा श्रेणी से होता है। यह उड़ीसा राज्य में मुख्यतः बहती हुई डेल्टा का निर्माण करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विश्वनाथ, जोग और तेल जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक प्रश्न अभी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था 24 तारीख को कि जोक नदी जो है निम्नलिखित में से किसका, मतलब उनमें से एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, कौन सी नदी? तो जोक नहीं है, क्योंकि ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में, चने के खेत में, धान के खेत में, गेहूं के खेत में। ओरोबैंकी खरपतवार को बोलते हैं वेडी। ठीक है, वेड। किसमें पाया जाता है? और जो खरपतवार नाशक होते हैं उनको बोलते हैं बेडीसाइड। तो ये पाया जाता है तंबाकू के खेत में। तो साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार तंबाकू के खेत में पाया जाता है। 10वां प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मुंबई की जो मीठी नदी है वो निकलती है बिहार झील से। तो मुंबई की मीठी नदी बिहार झील से निकलती है, जबकि ओसवारा नदी जो है वो तुलसी झील से निकलती है। ठीक है, तुलसी झील से ओसवारा नदी और मुंबई की मीठी नदी बिहार झील से। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नाटक में नहीं, ये प्रदान किया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के लिए। और 2020 का अंतिम है, जनवरी 2020 में। ठीक है, उसके बाद इसकी घोषणा नहीं की गई अभी तक। तो प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। 27 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध पर्यावरण अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत पवन सुखदेव एवं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। और यह पुरस्कार जो है, मतलब टाइलर पुरस्कार, पर्यावरण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सबसे पुराने पुरस्कारों में से एक है, जिसे वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बताइए? चित्रकूट, सहारनपुर, कानपुर या लखनऊ? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है ये केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो लखनऊ जिले की सीमा स्पर्श करती है हरदोई को, बाराबंकी को, उन्नाव को नहीं करती है तो बलिया को। ठीक है, वो इष्टतम चला जाता है। तो लखनऊ के उत्तर में है हरदोई सीतापुर, पश्चिम में है उन्नाव, पूरब में है बाराबंकी और दक्षिण में है रायबरेली जिला। बलिया की सीमा लखनऊ से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित है किसमें? वहीं जहां लगता है नौचंदी का मेला, मतलब मेरठ जिले में। नंबर 15 पर आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? कौन सा होता है सबसे अधिक प्रभावकारी? लाल प्रकाश। ठीक है, और इसी की वेवलेंथ जो है वो सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं जमीन से, खनिज तत्व और जल ग्रहण करके पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? मेला, जिला या जनपद? गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है क्या? माघ मेला प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है क्या? कालिंजर मेला बांदा में? और शाकंभरी देवी मेला सोनभद्र में? कौन सा सुमेलित नहीं है? गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर करेक्ट है। माघ मेला प्रयागराज इलाहाबाद, कलिंजर मेला बांदा, शाकंभरी मेला तो सहारनपुर में लगता है ना, गलत अड़ी। तो शाकंभरी देवी का मेला लगता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, ना कि सोनभद्र में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बरेली में नहीं है? बरेली में सुरमा उद्योग है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। बरेली में बांसुरी उद्योग नहीं है। ठीक है, बरेली में बैंत एवं छड़ियाँ संबंधी उद्योग है।
बरेली में कत्था उद्योग है, बरेली में दिया सलाई उद्योग है। बांसुरी उद्योग बरेली में नहीं है, तो कहाँ है बांसुरी उद्योग? पीलीभीत जनपद में, उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं हुआ है? राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ, राजकीय चर्म संस्थान कानपुर, कानपुर में, आगरा में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, और डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी प्रयागराज इलाहाबाद। देखिए, राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में है, राजकीय चर्म संस्थान कानपुर, ये भी सही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी भी सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी प्रयागराज इलाहाबाद में नहीं है, ये है मुरादाबाद में। तो डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ पर है? मुरादाबाद। पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को, ठीक है, पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 19 पर आ जाइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य महिला साक्षरता में शीर्षतम हैं? केरल है शीर्षतम, लेकिन उसके साथ तमिलनाडु नहीं है। केरल है, कर्नाटक नहीं है, केरल है और साथ में मिजोरम है, केरल है, अरुणाचल नहीं है, ठीक है, तो सी है इसका आंसर। तो केरल में जो है 92% है महिला साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, और उसके बाद है मिजोरम में 89.4%। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें तो केरल में ही सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है, उसके बाद मिजोरम में जिसमें महिला है उसमें ही पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा है। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता है 52.7%, उसके बाद बिहार की उससे कुछ अच्छी है 53.3%, झारखंड की उससे कुछ अच्छी है 56.2%, सबसे खराब किसकी? राजस्थान की। 20 प्रश्न इसमें ऐड किए गए थे। अंतिम प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, बताइए कौन सा हो सकता है इसमें? न्यूनतम लक्षद्वीप में तो है, लेकिन सर्वाधिक दादर नगर हवेली में नहीं है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। दिल्ली में सर्वाधिक है, लेकिन न्यूनतम अंडमान निकोबार में नहीं है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। चंडीगढ़ में अधिकतम नहीं है, लेकिन लक्षद्वीप में न्यूनतम है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। दिल्ली में अधिकतम है और लक्षद्वीप में न्यूनतम है, तो डी सही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है, 1.67 करोड़, ठीक है, उस समय थी, अब तो 10 साल नए आंकड़े आएंगे तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और लक्षद्वीप में उस समय थी कितनी? 64,000 ठीक है, अब तो काफ़ी हो गई होगी। तो अभी तक बेस क्या है? 2011 की जनगणना है, उसी से ही प्रश्न बनेंगे। इसमें सेंसस के थोड़े प्रश्न कुछ बढ़ के आते हैं, 6-7 प्रश्न, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है। धन्यवाद।